हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे जेईई मेंस 2023 में कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो कंटिन्यूटी प्लस डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे, पर इस वीडियो में हम स्पेशली वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें सिर्फ कंटिन्यूटी पूछा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी प्लस डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में है बॉक्स एक्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल -2 to 1 वेयर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ बॉक्स एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बॉक्स एक्स इज डिसकंटिन्यूस। तो ये बात है कि जहां कहीं भी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखता है तो उसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर का एक्सप्रेशन, उसके अंदर की वैल्यू जहां जहां इंटीजर हो रही होती है वहां पे हमें उसको ब्रेक करके देखना होता है। तो इंटरवल है -2 से 1, तो इसका मतलब हमें चेक करने की जरूरत है -2 से 1 के बीच में ओपन ब्रैकेट दे रखा है, तो मैं कहां पर डिस्कस करूंगा, -1 पॉइंट पर डिस्कस करूंगा और 0 पर डिस्कस करूंगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो बॉक्स एक्स के अंदर कोई और इंटीजर नहीं आ रहा, तो सिर्फ 2 पॉइंट है जहां पर हमें डिस्कस करने की जरूरत है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो, एक तो है -1 और एक है 0। इन दोनों पॉइंट्स पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, अदरवाइज बाकी सब पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस है। -2 पर और 1 पर क्यों नहीं चेक कर रहे हम, क्योंकि -2 और 1 पर ओपन ब्रैकेट है, तो उसके बीच में ही हमें बात करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं -1 पर क्या होगा। तो देखो, अगर हम x टेंडिंग टू -1 प्लस पर बात करें, -1 प्लस का मतलब -1 से राइट साइड इस तरफ की बात अगर हम करें तो क्या होगा, -1 से थोड़ा आगे अगर हम देखें जैसे -0.99, तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, -1। तो ये तो बन जाएगा साफ साफ मॉड के अंदर -1 प्लस अंडर रूट के अंदर x माइनस ये बॉक्स x भी क्या हो जाएगा, -1। तो नेक्स्ट स्टेप अगर मैं इसकी लिमिट रखूंगा तो मॉड -1 कितना हो जाएगा, 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1, और -1 पुट करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट -1 प्लस 1, वैल्यू आ जाएगी 1। अब चेक कर लेते हैं एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस पर, -1 माइनस का मतलब है -1 के लेफ्ट में, मतलब इस तरफ अगर हम बात करें, ठीक है। -1 से पीछे की तरफ मतलब -1.0001 ऐसा कुछ नंबर, तो बॉक्स एक्स क्या आ जाएगा, -2। तो ये तो सीधा पहले ही क्या हो जाएगा, -2 मॉड के अंदर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस -2, ठीक है। अब इसमें लिमिट अगर पुट करेंगे तो हमारे पास में x है -1 माइनस, तो यहां पे पुट करेंगे तो -1 प्लस 2, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3। तो क्लियर दिख रहा है कि -1 पर LHL और RHL इक्वल नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन क्लियरली क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू -1। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया, -1 पर डिसकंटिन्यूस है। दूसरा हमें चेक करना है 0 पर, तो 0 पर भी चेक करते हैं। तो 0 पर चेक करेंगे तो एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस देखते हैं पहले तो 0 प्लस पर इस तरफ अगर हम बात करें तो बॉक्स के अंदर 0 प्लस रखेंगे कितना हो जाएगा, 0। तो ये बनेगा मॉड 0 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 0, 0 रखने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह से एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस का बॉक्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो मॉड ऑफ -1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस -1, तो ये बनेगा 1, और अंडर रूट के अंदर है x प्लस 1, ये भी कितना आ जाएगा, 1। तो फिर से अगर हम देखें तो 0 प्लस पर लिमिटिंग वैल्यू 0 और 0 माइनस पर लिमिटिंग वैल्यू 2, एट x इज इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो -1 और 0 दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने रहेंगे, 2। तो आंसर रहेगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी बॉक्स एक्स दे रखा है, ध्यान से देखो, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ -x प्लस बॉक्स एक्स, और बॉक्स टी डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी। तो हमें बताना है कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो मतलब 2 पॉइंट्स पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 पर एंड 1 पर। तो दोनों पर चेक करते हैं 1 बाय 1। अगर सबसे पहले मैं चेक करूं x टेंडिंग टू 0 प्लस ही अगर हम देख लें, ठीक है, 0 प्लस पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से 0 प्लस पे कौन बड़ा रहेगा, 0 प्लस पर बड़ा रहेगा x, ऑल्दो एक्स स्क्वायर और x दोनों टेंडिंग टू 0 है,
पर एक्स स्क्वायर एक्स से छोटा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किसको टेंड कर रहा होगा? जीरो माइनस को। जीरो माइनस को टेंड करेगा तो बॉक्स कितना आ जाएगा? -1 प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स, और बॉक्स एक्स कितना है? 0, और लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। इसी तरह से अगर मैं एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस पर चेक करूं, जीरो माइनस पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर किसको टेंड करेगा? यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से अगर सबसे पहले देखें, एक्स स्क्वायर टेंड कर रहा है जीरो प्लस को, और माइनस ऑफ एक्स कर दें, माइनस एक्स इसको मिला दें अगर, तो ये भी टेंड करेगा जीरो प्लस को। तो पूरा एक्सप्रेशन ही किसको टेंड करेगा? जीरो प्लस को। और जीरो प्लस का बॉक्स कितना हो जाएगा यहां से अगर हम देखें तो 0 प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स, और जीरो माइनस का बॉक्स क्या रहेगा? जीरो माइनस का बॉक्स -1, तो ये बनेगा 0 -1 का मॉड 1। तो क्लियरली जीरो प्लस पर और जीरो माइनस पर लिमिटिंग वैल्यू ही इक्वल नहीं है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन पक्का क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूस रहेगा। डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब बात चेक करते हैं, हमारा पॉइंट दूसरा कौन सा है? 1 पर चेक करते हैं। x टेंडिंग टू 1 प्लस पर अगर हम चेक करें, तो 1 प्लस पर अगर हम चेक करें तो एक्स स्क्वायर और x में से बड़ा रहेगा एक्स स्क्वायर। तो ऑल्दो एक्स स्क्वायर और x दोनों टेंडिंग टू 1 है, लेकिन ग्रेटर रहेगा एक्स स्क्वायर, तो x टेंडिंग टू 1 प्लस पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेंड कर रहा होगा 0 प्लस को, और अगर ये 0 प्लस है तो इसका बॉक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 0 प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस बॉक्स x 1 प्लस पर किसको टेंड करेगा? 1 को। ठीक है, तो 1 प्लस पर इसमें पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 0 ही रह जाएगा। अब चेक करते हैं एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस पर लिमिट। एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस पर अगर हम देखें, एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर रहेगा या एक्स रहेगा? तो 1 माइनस है मतलब 1 से थोड़ा छोटा है, तो एक्स स्क्वायर विल बी लेसर देन एक्स, तो ये टेंड करेगा 0 माइनस को। तो 0 माइनस का बॉक्स क्या रहेगा? -1 प्लस मॉड के अंदर माइनस एक्स, और 1 माइनस का बॉक्स क्या रहेगा? 0, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 कितना आया? 0। तो ये तो समझ में आ रहा है कि 1 पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई है? इक्वल आ गई है। अब कंटिन्यूस है या नहीं चेक करने के लिए मुझे f(1) और चेक करना पड़ेगा। f(1) आएगा बॉक्स के अंदर 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड -1 प्लस बॉक्स 1, क्या बन रहा है ये? 0 प्लस मॉड -1 प्लस 1, कुल मिला के वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू 1 पर इक्वल है, इसका मतलब 1 पर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। तो एट x इज इक्वल टू 1 कंटिन्यूस है। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास में क्या क्या आ गया? कंटिन्यूस एट 0 नहीं, गलत है। कंटिन्यूस एट 0 गलत है। नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 सही है। 1 पर भी नॉट कंटिन्यूस दे रखा है, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 कंटिन्यूस एट 1 और डिसकंटिन्यूस एट 0, तो यस ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस ने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि इसमें इस जगह एक गड़बड़ है। तो स्टार्ट करते हैं, जहां पे भी दिक्कत होगी मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले π/2 पर फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है और इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू पता करनी है। तो अगर π/2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो x टेंडिंग टू π/2 प्लस पर लिमिट, π/2 माइनस पर लिमिट और π/2 पर फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो π/2 प्लस पर हमें उठाना है इस एक्सप्रेशन को, तो मैंने लिखा e⁻ cot 6x अपॉन cot 4x। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैंने लिख दिया x टेंडिंग टू π/2 प्लस, टैन में चेंज कर देते हैं इसको, e⁻ tan 4x अपॉन tan 6x। ध्यान से देखो, tan 4x π/2 प्लस पर 0 को टेंड कर रहा है, और डिनोमिनेटर भी किसको टेंड कर रहा है? 0 को। 0/0 का फॉर्म है। तो एक काम कर सकता हूं मैं, यहां पे मैंने x को रख दिया π/2 प्लस h, और h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस, तो ये बनेगा h टेंडिंग टू
0 प्लस लिमिट ई टू द पावर tan 2 पाई प्लस 4h डिवाइडेड बाय tan 3 पाई प्लस 6h। अब ये देखो क्या बनेगा, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ई टू द पावर tan 2 पाई प्लस 4h बनेगा tan 4h डिवाइडेड बाय tan 6h, और h टेंडिंग टू 0 पर ये जो tan 4h अपॉन tan 6h है ये बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बनेगा e टू द पावर 4/6 मतलब 2/3। तो ये तो हमारी 0 पे कहने का मतलब π/2 प्लस पर लिमिट आ गई है e टू द पावर 2/3। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू कितनी है म्यू, तो एक तो बात तो समझ में आ गई कि म्यू कितना है e टू द पावर 2/3, पहली कंडीशन। दूसरा हम पता करेंगे x टेंडिंग टू π/2 माइनस, π/2 माइनस पे मुझे वैल्यू उठानी पड़ेगी यहां से। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करने से पहले एक बार देखो, 1 प्लस मॉड कॉस एक्स π/2 पर कितना होगा 1, न्यूमरेटर कितना है लैम्डा, डिनोमिनेटर में कितना है मॉड कॉस एक्स, π/2 माइनस पर किसको टेंड कर रहा है 0 को। तो ये फॉर्मेट है लैम्डा अपॉन 0 का। तो एक ही शर्त पर ये डिफाइंड हो सकता है जब लैम्डा क्या हो 0, और अगर लैम्डा 0 हो जाएगा फिर ये e टू द पावर 2/3 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं एक बार, 1 प्लस मॉड कॉस एक्स लैम्डा अपॉन मॉड कॉस एक्स। ठीक है, तो π/2 माइनस पर ये कितना हो रहा है 1, नीचे कितना है 0 और ऊपर कितना है लैम्डा। तो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जो कि करनी चाहिए क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, तो ये तो कितना हो रहा है 1 हो रहा है, डिनोमिनेटर कितना हो रहा है टेंडिंग टू 0 है। तो एक ही शर्त पर लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है जब लैम्डा कितना हो जाए 0 हो जाए। तो यहां पे मैंने इसको लिखा 0 व्हेन लैम्डा इज 0। अब ध्यान से देखो हमारी RHL कितनी आ चुकी है e टू द पावर 2/3 और LHL कितनी आ जाएगी 0। तो किसी भी हाल में फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूस नहीं हो सकता, तो इसलिए क्वेश्चन ड्रॉप हुआ। अब एक बार मतलब जेई मेंस की मन की बात भी समझ लेते हैं। तो जेई मेंस इस क्वेश्चन में हमसे चाहता ये था, मतलब वो पूछना ये चाह रहा था कि RHL तो सही निकाली हमने, मतलब क्वेश्चन उसने जो पूछा वो सही था यहां तक, तो RHL कितना आया e टू द पावर 2/3 आ गया, यहां तक तो ठीक था। क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है ये देखो, ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस मॉड कॉस एक्स इंटू में जो दिख रहा है ये एक्चुअली पावर में होना चाहिए था। तो जैसे ये है, ये 1 प्लस मॉड कॉस एक्स होल पावर लैम्डा अपॉन मॉड कॉस एक्स, इस तरह से ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ होना चाहिए था। तो अब अगर इसकी मैं x टेंडिंग टू π/2 माइनस पर लिमिट निकालूं तो ये फॉर्मेट कैसा है, ये फॉर्मेट है 1 की पावर इन्फानेट का। तो 1 की पावर इन्फानेट के फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा e टू द पावर लैम्डा बाय मॉड कॉस एक्स, और इधर आ जाएगा मॉड कॉस एक्स, x टेंडिंग टू π/2 माइनस 1 की पावर इन्फानेट का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा e टू द पावर लैम्डा। तो ये हमारी LHL आ चुकी है। RHL हम पहले निकाल चुके हैं e टू द पावर 2/3, तो क्या लिखूंगा मैं यहां से e टू द पावर लैम्डा इज इक्वल टू e टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू म्यू। तो सब कुछ हमारे सामने है, लैम्डा की वैल्यू हमें दिख रही है, लैम्डा कितना आ जाएगा 2/3। अब पूछा है हमसे 9 लैम्डा, क्वेश्चन में पूछा है 9 लैम्डा, तो 9 लैम्डा प्लस 6 ln म्यू प्लस म्यू टू द पावर 6 माइनस e टू द पावर 6 लैम्डा। 9 लैम्डा कितना रहेगा, यहां से देखो 9 लैम्डा मतलब 6 प्लस 6 ln e टू द पावर 2/3 प्लस e टू द पावर 2/3 की पावर 6 और माइनस है हमारे पास में e टू द पावर 6 लैम्डा, लैम्डा कितना है 2/3, तो e टू द पावर 6 इंटू 2/3। तो देखो ये तो पूरा पूरा कट रहा है, e टू द पावर 6 इंटू 2/3 ये और ये कटा, ये आ जाएगा 6 प्लस 6 इंटू 2/3, ये बनेगा 6 प्लस 4, आंसर इज 10। तो इस हिसाब से अगर हम एक्सप्रेशन को रीडिफाइन कर देते हैं, नया क्वेश्चन बना देते हैं, उस हिसाब से आंसर इसका क्या रहेगा 10, ऑप्शन 4। लेकिन जेई मेंस में गड़बड़ क्या थी, क्वेश्चन में ये पावर में नहीं दिख रहा था, ये जो चीज़ है
वन प्लस मॉड कॉस एक्स की पावर नहीं दिख रही थी, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, वन प्लस मॉड कॉस एक्स इंटू में ये दिख रहा था, तो इस वजह से क्वेश्चन ड्रॉप हो गया ये, ठीक है।